Hey guys, welcome back to the channel, the Wheel of Fortune 709 Tarot. This is Ravi and I'm back here with another pick a card and pick a group reading for you. एंड आज की रीडिंग में हम यहाँ पर सिर्फ मैसेजेस देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स आपको अभी क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है, जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है हाल फिलहाल में उसको देखते हुए। ओके, तो सिंपल सा टॉपिक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसको देखेंगे, करंट एनर्जी आपकी देखेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्स इस संबंध में आपको क्या बोलती है, क्या आपको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। नवरात्रि का समय है तो पावरफुल टाइम है एंड डेफिनेटली माता की तरफ से मैसेजेस आएंगे तो वो भी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो ये 3 कार्ड्स हैं। पहले तो आपके लिए इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली, आपको अच्छे से पता है कैसे करना है ये। कार्ड्स मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, मैजिशियन। दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और ये है आपका थर्ड ऑप्शन जो कि है द लवर्स। तो कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कर लें और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अदरवाइज आप अपना बर्थ डेट के आधार पर ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप इंट्यूशन से एक कार्ड सिलेक्ट करें और फिर आप ये रीडिंग देखें एंड कोशिश करें कि इस विधि को आगे लेकर जाएं। डिपेंडेंसी अच्छी नहीं होती। सो अगर आप साधना कर रहे हैं काफ़ी टाइम से तो आपको भी अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखना चाहिए। ओके, आगे आपकी मर्जी। एंड हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अपने बर्थ डेट के आधार पर रीडिंग देखते हैं, वो रेजोनेट नहीं करती तो आप दूसरा जो ऑप्शन है हमारा कार्ड सिलेक्शन का उसके आधार पर भी रीडिंग देख सकते हैं। क्या होता है कि आप एक चीज से बंध जाते हैं तो कई बार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मैसेज होता है उसे आप मिस कर देते हैं। क्या पता यूनिवर्स आपको कुछ अलर्ट करना चाहती हो, कोई वार्निंग देना चाहती हो, लेकिन सिर्फ आप एक ग्रुप में अटक जाते हैं, दूसरा देखते ही नहीं, तो वो चीज़ आपसे मिस हो जाती है। तो सारे ही जो पाइल्स आपके बनते हैं सभी की रीडिंग आप देखा करिए। दिस इज माई रिक्वेस्ट फॉर यू। ओके, नवरात्रि का टाइम है तो कृपया करके इस बात को सुने, हो सकता है माता की तरफ से आपके लिए संदेश है। ऑलराइट, सो रीडिंग अब हम शुरू करेंगे। लेट्स सी क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। बाकी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां से देख सकते हैं एंड कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है मजिशियन के कार्ड को एंड आपके ग्रुप को आपके बर्थ डेट के आधार पर, तो ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए है। चलिए देख लेते हैं कैसी एनर्जी है आपकी, क्या सिचुएशन है अभी आपकी एंड यूनिवर्स का क्या कहना है आपके लिए। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भी फर्स्ट ग्रुप को सिलेक्ट किया है। आई थिंक उनको राइस बहुत पसंद है खाने में एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो राइस प्रेफर करते हैं, बट आई थिंक दैट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों आ रहा है आपके लिए, बट ऐसा कुछ है। एंड आपके घर वाले स्पेशली आपकी जो माँ है या फिर आपकी सिस्टर है, कोई तो फेमिनिन एनर्जी में फील कर पा रही हूँ, वो आपको लगातार रोकते भी हैं दैट बहुत ज़्यादा राइस लेना आपके लिए अच्छा नहीं है, बट आप सुनते नहीं हैं। तो आपके लिए ये मैसेज है दैट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बहुत ज़्यादा राइस मत लीजिएगा, या फिर 3 टाइम्स अगर आप खाते हैं तो तीनों बारी आप राइस लेते हैं तो वैसा ना करें, एक टाइम आप ले सकते हैं। ऑल्सो पानी पीने की थोड़ी आदत डालिए। आई थिंक आप बहुत कम पानी पीते हैं। और अगर आप मोबाइल लेकर बैठते हैं खाना खाते वक्त या टीवी देखकर खाना खाते हैं तो वो भी मत करिए। सो आई फील यहाँ पर जिन लोगों ने भी ये ग्रुप सिलेक्ट किया है उनको डाइजेशन का या फिर हो सकता है कि वो वेट गेन नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई इशू हो सकता है एंड उससे रिलेटेड ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। आई डोंट नो कितना रेजोनेट करेगा, लेकिन जिनसे करेगा पूरी तरीके से करेगा तो आप इस पर ध्यान दें। तो लेट्स सी क्या कार्ड निकल कर आता है अब। ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स गोइंग ऑन इन लाइफ।
Wheel of Fortune. Okay, very nice. Then we have Hierophant, again a positive major arcana. Two major arcana. Queen of Cups, beautiful. Okay, and we have Five of Pentacles. Let's clarify them. Page of Swords, Three of Pentacles, Temperance, Two of Cups. Alright, so these are your cards. Just a minute. ओके, सो आई फील कि यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो शायद एस्ट्रोलॉजी पर, न्यूमरोलॉजी पर, टैरेट पर काम कर रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ से रिलेट करता हो, कुछ ऐसा जिससे कि आप अपनी डेस्टिनी बना सकें। बेसिकली आई थिंक अभी नाउ डेज आप बहुत यूट्यूब देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, ये जानने के लिए कि हाल फिलहाल में कौन सी चीज़ बहुत अच्छे से काम कर रही है, जिस पर फोकस करके आप अपनी डेस्टिनी बना सकते हैं या आप एक स्टेबल लाइफ जी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मान लीजिए आप वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर, तो अभी हाल फिलहाल में आप सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है कैसे काम करता है, कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। रिसेंटली आई थिंक आपने कुछ तो सर्च किया कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ यूट्यूब पर देखी जाती है या इंस्टाग्राम पर देखी जाती है, किस तरीके के वीडियोस, एंटरटेनमेंट, सॉन्ग्स, मूवीज, सीरीज लोग क्या देखना पसंद करते हैं। तो वैसे ही हो सकता, जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि अगर ऐसा है तो ये हो सकता है, नहीं तो आप जो भी करियर के बारे में सोच रहे हैं, इट्स अबाउट योर डेस्टिनी। अभी आपको अपनी किस्मत बनानी है, तो किस्मत किस तरीके से बन सकती है उसके बारे में आपका कोई रिसर्च चल रहा है। ज्यादातर के लोग अपना करियर फील्ड चूज करते हैं या तो पैसा देखकर, या फिर अ, अपने घर वालों का मन देखकर, या अपना सपना देखकर। तो अपना सपना अगर ऐसा है जहाँ पर बहुत पैसा नहीं है, तो वो सपना कई बार पीछे रह जाता है, तो फिर घर वाले आ जाते हैं और इनकम की बात आ जाती है। सो आई थिंक आप उस मोड पर हो जहाँ पर आपको अपना पैशन भी देखना है, जहाँ पर आपको पैसा भी बनाना है, और जहाँ पर आपको घर वालों को खुश भी करना है। एक चीज तो यहाँ समझ आ रही है कि आप इतना ज्यादा दबने वाले लोगों में से नहीं हो कि कोई भी व्यक्ति आपको बोले कि ये करो तो वो आप करने के लिए तैयार हो जाओगे, बट हाँ, ऐसे भी नहीं हो कि आप दिल दुखाओगे। सो आप बिलीव करते हो बीच के रास्ते में कि घर वाले भी खुश रहें, इनकम भी अच्छी हो जाए और मेरा मन भी पूरा हो जाए। तो आई फील ऐसा कुछ सर्च करने की आप लगातार कोशिश में हैं कि कुछ तो ऐसा मिले जिससे कि आप हिट कर जाएं लोगों को। एंड एक बारी अगर आप लोगों के बीच में आ गए और छा गए, तो फिर वो जो नशा है वो उतारने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यू वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, कुछ मैजिकल, और उस पर आपकी बहुत मेहनत चल रही है आई फील। दूसरा, आई थिंक कि आप शॉर्टकट ना अपनाकर ट्रेडिशनल तरीके से ही आगे बढ़ना चाहते हैं, यू वांट टू अर्न मनी। सो बेसिकली आपके अगर मैं कार्ड्स देखूं तो आपका पूरा फोकस है अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपना करियर सुधारने के लिए, एंड अपने आप को बैलेंस्ड रखने के लिए, सो दैट एक लग्जूरियस लाइफ, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ आप जी सकें और अपने घर वालों को भी प्राउड फील करवा सकें कि देखो आपकी बेटी जो है उसने इतना बड़ा और अच्छा काम किया, और बेटा जो है उसने देखो इतना बड़ा अच्छा काम किया। सिर्फ एक चीज में अभी आप हारे हो, और वो है अबाउट अ रिलेशनशिप। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि एक रिलेशनशिप से हारने के बाद आप कहीं ना कहीं इस जगह पर आए हो जहां पर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, क्योंकि कई बार अगर आप देखोगे स्टोरीज लोगों की पढ़ोगे, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका यही होता है कि किसी ने तो दिल तोड़ा और फिर वो आगे बढ़े और उन्होंने अपना रास्ता चूज किया, और वो आज कुछ उन्होंने हमें बनकर दिखाया। तो कई सिंगर्स के बारे में आप रीड कर सकते हैं, मैं इंटरव्यूज वगैरह, पॉडकास्ट वगैरह देखती हूँ, तो
कई बार पता चलता है कि जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं, दे शेयर देयर स्टोरीज कि हमने ऐसे करके प्रपोज किया, फिर हमें रिजेक्ट किया गया, या फिर हमें हमारा फायदा उठाया गया, एंड देन हम यहाँ पर आए और फिर हमने अपना जो भी दुख था वो इस तरीके से निकाला। तो आज उसी पेन की वजह से, उस पेनफुल वॉइस की वजह से वो इतने फेमस हैं, एंड बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसी पेन में वो अटके रहते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो दर्द उनको आगे बढ़ाने का काम कर देता है, पुश कर देता है उनको। बोलते हैं ना लोग कि जब गुस्सा आए तब आप जिम जाइए, उस वक्त जो आपका वर्कआउट होता है वो कभी नहीं होता। तो गुस्से में जो आप वर्कआउट करते हो, पक्का ये गारंटी होती है कि आपके एब्स बनेंगे ही बनेंगे। सो दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स है एक्चुअली। हम सभी लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन जब तक हमें पेन नहीं मिलता, हम सक्सेस की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते, अपने पोटेंशियल को नहीं जान पाते, अपनी अपनी वैल्यू करना नहीं समझ पाते, जब तक कोई हमें दूर से धक्का ना मारे। सो आई फील कि यहाँ पर यही है। आप बहुत पावरफुली काम कर रहे हैं अपने ऊपर, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में, क्योंकि जब वो अकेलापन महसूस होता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आपका अपना बिजनेस है, जो भी आप कर रहे हैं, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बैलेंस आपके अंदर बना रहे और वो कमी महसूस ना हो, जो किसी व्यक्ति के जाने से हुई है या फिर किसी व्यक्ति के ना आने से हुई है। या तो आप हमेशा से सिंगल हैं और वो कमी एक हमेशा आपको फील होती है, तो उस कमी को आप भरना चाहते हो, संपूर्ण करना चाहते हो खुद के ज़रिए। आई थिंक ये भी आजकल आप बहुत पढ़ रहे हो कि हम अकेले कैसे खुश रह सकते हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई और नहीं है, तो हम कैसे खुश रहें अपने में ही। ओके, अगर आप सिंगल रहते हो और अगर आपका सेपरेशन हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। ऑल्सो आई फील कि यहाँ पर कुछ लोगों की स्टोरी ऐसी है कि जिनको आप बहुत पसंद करते थे, जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में थे, उन्होंने बहुत लूटा है आपको फाइनेंशियली। पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और आप लगातार उनकी मन की करते रहे, और आज वो भी आपके पास नहीं है, सब कुछ चला गया। सो यू वांट टू प्रूव हिम और हर कि आप वापस से खड़े हो सकते हैं, और इस बारी आप में इतना एक्सपीरियंस है कि आप बेवकूफ नहीं बनने वाले। तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है दैट यू वांट टू शो समवन के सी अभी मैं क्या हूँ, राइट? तुमने मुझे गिराने की कोशिश करी, लेकिन मैं इस तरीके से खड़ी हुई हूँ और अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। सो ओवरऑल एनर्जी वही कहती है दैट आप अपने अंदर एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, कोई साधना में अभी बिजी हो, कुछ तो रिचुअल्स करते हो सेल्फ लव के लिए, मैनिफेस्ट करते हो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, बट सब कुछ ट्रेडिशनली कर रहे हो, कोई शॉर्टकट नहीं अपना रहे, कोई रॉन्ग वे नहीं अपना रहे हो। आई फील कि यहाँ पर 2 से 3 लोगों की टीम है और आप मिलकर ये कर रहे हो जो भी कर रहे हो। सो या दैट्स व्हाट गोइंग ऑन, एंड लेट्स सी और क्या आता है यहाँ पर इसके अलावा। अभी आई थिंक आपका परसेप्शन इस तरीके से चेंज हुआ है कि भले ही मुझे सक्सेस धीरे से मिले, लेकिन वो स्टेबल हो। पहले आपका नजरिया ऐसा था कि मुझे क्विकली सब कुछ चाहिए, दैट आई वांट सक्सेस लाइक इन वन नाइट, ऐसा कि मैं इधर कुछ करूं और उधर मुझे सक्सेस मिल जाए। बट आपका परसेप्शन इस दौरान इतना परिवर्तित हुआ है कि अभी आपको जो भी चाहिए वो स्टेबल चाहिए, भले ही वो देरी से मिले, लेकिन आप टेम्परेरी कुछ नहीं चाहते, क्योंकि जब जब आपने ऐसा मांगा है और चीजें आपको मिली हैं जल्दी में, तो वो चीजें उतना ही ज्यादा दुख देकर आपको वापस गई हैं। तो अभी आपका केस ऐसा हो गया है कि मेरे को भले ही देरी से दो यूनिवर्स, लेकिन वही दो जो मेरे पास परमानेंटली रहे। वी हैव किंग ऑफ कप्स, लॉर्ड्स ऑफ इमोशंस, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आ गया है। तो आई फील कि आप लगातार एक ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि आपका अदर हाफ है, मतलब कि ट्विन फ्लेम कह सकते हैं, या ऐसा सोलमेट जिससे कि आप टेलीपैथिकली कनेक्ट रहें, आपको बयां ना करना पड़े कि आप क्या फील कर रहे हैं। जब हमें 2 ऑफ कप्स का कार्ड आता है, तो ये चीज क्लियरली हमें बताई जाती है कि दिस इज अ कनेक्शन जहां पर आप दोनों बैठे हैं एक साथ और आप दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे,
आवाज निकली ही नहीं है, लफ्ज निकले ही नहीं है, स्टिल आपको पता है कि उसको क्या हो रहा है और उसको पता है कि आपको क्या हो रहा है। जस्ट आप एक दूसरे को देख लेते हो और कई बार आप देखते ही नहीं हो, जस्ट आप फील कर सकते हो पास में बैठने से कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो शायद परेशान है, या सामने वाला व्यक्ति जो है वो बहुत हल्का महसूस कर रहा है। तो ये वाला कनेक्शन आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग, कि अब और कोई नहीं चाहिए, अब चाहिए तो ये चाहिए, वरना कुछ नहीं चाहिए। यस। तो करियर पर भी आपका बहुत फोकस है, और करियर भी आप बहुत ही सरल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, गाइडेंस लेकर, अपने गुरुओं का गाइडेंस, या ऑलरेडी जिन्होंने उस फील्ड में अच्छा किया है उनका गाइडेंस लेते हुए, धीरे धीरे करके बेबी स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ यू आर मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट, एंड वी हैव थ्री ऑफ कप, थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी आया, तो नंबर 3 आपके लिए बहुत खास हो सकता है। एंड अगर आप थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को देखोगे कभी भी किसी भी डेक में, तो 3 जन आपको दिखेंगे जो कि बहुत अलग हैं। एक ने व्हाइट गाउन पहना है, एक ने पूरा रेड गाउन पहना है, एक ने रेड एंड व्हाइट पहना है। ओके, सो ये जो कार्ड है, ये कार्ड सेलिब्रेशन को दिखाता है, लेकिन ऐसे सेलिब्रेशन को जहां पर डिफरेंसेस भी हैं। सो आई फील जो टीम की मैं बात कर रही थी वो चीज यहाँ पर भी आती है कि आप जो अपना सपना पूरा करना चाहते हो, उस सपने को पूरा करने के लिए अभी आप ऐसे लोगों से भी कनेक्ट हो रहे हो जिनसे आपकी ओपिनियन सेम नहीं है, लेकिन गोल सेम है। राइट, अभी इससे पहले आपका क्या था कि हमें ऐसे ही लोग मिलने चाहिए जिनसे हमारे विचार बहुत मिलते हैं, व्हेन इट कम्स अबाउट वर्किंग विथ समवन, कोई कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है या कहीं जॉब करने के लिए जाना है। अभी आपका नजरिया ऐसा हो गया है कि अलग अलग व्यूज वाले लोगों से कनेक्ट करो इफ यू वांट टू ग्रो। गोल एक होना चाहिए, ओपिनियंस अलग होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर सेम ओपिनियन वाले लोगों से आप बात करते हो तो जो आपके माइंड में आ रहा है वो उसी के माइंड में आ रहा है, और तीसरे वाले के भी माइंड में आ रहा है, तो ग्रोथ कहाँ से दिखेगी? हमें ग्रोथ दिखती है जब कुछ तो डिफरेंट हो। राइट, तो एक विषय पर एक व्यक्ति ने कोई आइडिया दिया, दूसरे ने कुछ और दिया, तीसरे ने कुछ और दिया, और तब हम समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। सो आई फील कि यहाँ पर आपका टीम वर्क चल रहा है। ऑल्सो यू आर सेलिब्रेटिंग योर लाइफ राइट नाउ। रोना धोना कुछ नहीं है, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, जो भी है, सो दैट जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिले। सो लेट्स सी यूनिवर्स इस संबंध में क्या कहना चाहती है, कि अभी आपको क्या करना चाहिए, जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, या फिर आपको कुछ बदलाव लाने हैं अपने जीवन में। You should do. We have 5 of swords. We have 6 of swords. We have strength. Do only one thing. जो यूनिवर्स बोल रही है, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपकी प्लानिंग है, उसको छिपा कर रखो, हर किसी के साथ में शेयर मत करो, क्योंकि आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे जलते हैं। और अगर आप अपनी प्लानिंग, अपने ड्रीम्स उनके साथ में शेयर करोगे पूरी तरीके से, यहाँ मैं, ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पर मैं टीम की भी बात कर रही हूँ, जिस टीम के साथ आप हैं उनको भी सब कुछ शेयर मत करिए, सिर्फ अपना गोल बताइए, बाकी पर्सनल चीजें आप शेयर मत करिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है, आपके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि आप जिनकी हेल्प करेंगे वो भी आपसे जलेंगे और चाहेंगे कि आपका काम पूरा ना हो। सो कुछ भी शेयर मत करिए, सब कुछ हाइड करके रखिए। नंबर 2, अगर आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं या फिर किसी की हेल्प ले रहे हैं, बी कंपैशनेट। ओके, यहाँ पर क्या हो जाता है ना, कई बार टीम वर्क में हम अपना पॉइंट रखने की वजह से दूसरे जो लोग हैं उनको नीचा कर देते हैं। ओ, आपका आइडिया अच्छा नहीं है, ओ आपका आइडिया अच्छा नहीं है, सी मैंने जो सोचा वो ज्यादा अच्छा है। तो ये वाला एटीट्यूड जो है ना, सामने वाले को थोड़ा सा आपके विरुद्ध कर देगा। तो अगर आप अपने करियर पर काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं जहां पर टीम है आपके साथ, तो उनको लेकर आगे बढ़िए, भले ही आप अपनी करिए, लेकिन बातें ऐसी रखिए कि उनको नीचा ना लगे। अगली चीज, यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट योर अदर हाफ, सो उसको कंटिन्यू करिए जैसे आप कर रहे हैं, उसमें कोई भी चेंज लाने की आवश्यकता नहीं है। बस इतनी कोशिश करिए कि थोड़ा एनिमल्स की केयर करना, जो असहाय लोग हैं उनकी केयर करना, ये करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको आपका जो
डेस्टिन पार्टनर है वो जल्दी मिलेगा। वाई? इसलिए नहीं कि ये पुण्य का काम है, इसलिए क्योंकि आपके जो अदर हाफ हैं उनको इस तरीके के लोग लुभाते हैं। अंडरस्टैंड? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाप एंड पुण्य, आई एम सेइंग उस व्यक्ति को ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं। हाउ टू टेल यू, ओके, तो अगर आपने गजनी मूवी देखी है तो उसमें जो किरदार था हीरो का वो ऐसा ही था कि वो जब किसी को हेल्प करते हुए दिखता था तो वो इम्प्रेस होता था। तो उसमें जो स्टोरी है वो ऐसी ही है कि वो जो हीरोइन होती है उसको वो इसीलिए पसंद करते हैं या उनसे क्लोज जाते हैं या इतना एक्ट करते हैं कि वो जो है वो नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोगों की हेल्प करती थी और उनको वो चीज़ पसंद आ जाती है एंड दैट इज़ व्हाई वो उनसे शादी करना चाहते थे। सो ये एग्ज़ैक्टली वैसा ही है। साथ ही साथ जो आपके अदर हाफ हैं वो डेंटिस्ट हो सकते हैं या मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। बहुत कम बोलने वाले एंड गंभीर दिखने वाले, आवाज़ बड़ी ही हेवी सी होगी उनकी। अगर आप फीमेल हैं, रीडिंग देख रही हैं तो मैं आपको बता देती हूँ एंड उनको इस तरीके के लोग बहुत पसंद होंगे क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व होंगे इन सारी चीज़ों में। तो ऐसा यूनिवर्स आपको हिंट दे रही है कि जब आप टीम वर्क में काम करें, जो भी कर रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जिनके साथ आप पढ़ रहे हैं उनके साथ में पोलाइट रहें, उनके साथ में बहस ना करें, ये आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब करना चाहते हैं तो जहां पर भी आप हैं कोशिश करिए कंपैशनेट रहने की। अगर आप जिद पर आ जाएंगे और अपना पॉइंट रखने की कोशिश करते रहेंगे तो उससे माहौल खराब होगा। साथ ही साथ आपको शेयर भी नहीं करनी सारी चीज़ें क्योंकि नज़र लग जाएगी। और दूसरा जो आपके अदर हाफ है उनके लिए मैंने बता दिया कि वो किस तरीके के इंसान हैं और आपको क्या करना है जिससे कि आप उनकी नज़र में जल्दी आए। ऑलराइट? सो या, दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरीके की और वीडियोस चाहिए तो मुझे ज़रूर से बता दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को और अगर आपने सिलेक्ट किया है आपके बर्थ डेट को तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए, करंट सिचुएशन आपकी क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ एंड क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए संदेश। ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स गोइंग ऑन इन लाइफ। आई डोंट नो व्हाई बट आई फील ये बहुत ही लवी डबी सी रीडिंग रहने वाली है। यू आर इन लव, madly in love with him or her, and you want to know about them something. Anyways, let's see. बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो शायद मूनलाइट में बैठे हुए हैं, विंडो के पास बैठे हैं क्योंकि ठंडी हवा आ रही है एंड शायद वो बैठे बैठे कुछ तो सोच रहे हैं, कुछ इमेजिन कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए शायद वो बहुत परेशान हैं और आंखों में आंसू हैं और उन्होंने जस्ट यूं ही ये वीडियो क्लिक कर दिया क्योंकि वो कंफ्यूज हैं, दे वांटेड टू नो कि क्या होगा आगे। तो अगर इस तरीके से आपने वीडियो को क्लिक किया है तो फॉर श्योर आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। स्टॉप क्राइंग, ओके। ग्रुप नंबर 2, आप ना ऐसे वेजिटेबल्स ज्यादा लिया करो जो कि जिनको हम जड़ कहते हैं। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कैरट, रेडिश, जो जमीन के अंदर जो जड़ है ऐसे लिया करो क्योंकि आई कैन फील कि जिन्होंने भी इस वाले ग्रुप को सिलेक्ट किया है शायद वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं क्योंकि इमोशंस जो हैं वो बैलेंस नहीं है। आई एम फीलिंग लाइक दिस, बाकी आप मुझे बताना। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने रूट को आप स्ट्रॉन्ग करें, ओके। पेज ऑफ वन, 7 ऑफ कप्स, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2,
We have Knight of Wands, King of Cups, oh my god, and we have Five of Swords. हम इसको क्लैरिफाई कर लेंगे एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। हम्म पेज ऑफ वॉन्ड्स, आई टोल्ड यू मैंने बोला ही था। सेवन ऑफ कप्स, हरमेट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स। किसी को आप बहुत प्यार करते हो, बहुत पसंद करते हो, एंड यहाँ पर सी फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। तो ट्रिपल फाइव आई एम श्योर आप देख रहे होंगे आजकल बहुत ही ज्यादा। और जब भी आपको ट्रिपल फाइव दिखता है तो इसका मतलब होता है कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। हो सकता है आपने सपने में माँ भैरवी को भी देखा हो जब से नवरात्रि शुरू हुए हैं। सो बेसिकली यहाँ पर सीन क्या है कि किसी को आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही ज्यादा। उनसे बात करना आपको बहुत पसंद है, उनसे इंटरेक्ट करना आपको बहुत पसंद है, बातचीत काफी गहरी आपकी चली भी है। लेकिन उनके बिहेवियर को लेकर आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आता कि ये व्यक्ति आपका डेस्टिनी पार्टनर है या फिर ये कौन है, या कार्मिक पार्टनर है। क्या इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ना सही है या फिर नहीं है, क्योंकि समटाइम्स आपको लगता है कि ये व्यक्ति फ्लर्टी है, ये फ्लर्ट करता है और ये चला जाता है। लेकिन फिर जब कभी आप उनसे बात करते हो, मिलते हो या देखते हो या उनकी एक्टिविटीज देखते हो सोशल मीडिया पर, देन यू फील कि नहीं, इतना अच्छा इंसान ही फ्लर्टी कैसे हो सकता है। फिर कहीं से तो आपको किसी से कुछ सुनने को मिल जाता है कि वो व्यक्ति जो है फ्लर्टी है, वो व्यक्ति सोशल मीडिया पर लड़कियों से बात करता है, लड़कों से बात करती है वो, या इनके अदर अफेयर्स भी हैं। हो सकता है कि आपने टैरो कार्ड रीडिंग ली हो और आपको बताया गया हो कि इनकी लाइफ में कोई और भी है, ही इज नॉट इन लव विद यू, शी इज नॉट इन लव विद यू, वो आपकी लाइफ में नहीं टिकेंगे, आप मूव ऑन करें, ऐसा ऐसा। बट एक डीप कनेक्शन जो आप फील कर पाते हैं वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लोग अपनी अपनी बातें आपको बोलते हैं, बट आप उनको समझा नहीं पाते कि मुझे जो फील हो रहा है मैं उसके लिए क्या करूं। यू नो, आई फील कि मैं इससे अलग हो ही नहीं सकती, या मैं इससे अलग हो ही नहीं सकता। अगर ये फ्लर्टी हैं, अगर ये जो भी हैं, तो जो शुरुआत में हुआ वो क्या था, जब मैंने इनको देखा और वो जो फीलिंग आई वो क्या था। या फिर हो सकता है कि शुरुआती टाइम आपका बहुत अच्छा रहा हो, बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें रही हो, तो वो आप नहीं भूल पा रहे, आपको लगता है कि फिर वो क्या था। अगर ये व्यक्ति अभी सही नहीं है तो उस वक्त सही था, फिर अभी अचानक से क्या हो गया। या अगर आपने इनको किसी और लड़की के साथ या लड़के के साथ देखा है तो ऐसा क्या हो गया कि उस तरफ चले गए। यू नो, उसने कोई काला जादू कर दिया है क्या। हो सकता है इस तरीके की रीडिंग्स आप बहुत देखते हैं हो, ये थर्ड पार्टी ने किया है काला जादू ओके, तो इस तरीके के ख्याल हो सकता है आपके मन में हर वक्त चलते रहते हैं, और जब आप डिस्कस करते हैं किसी से तो आपको सुनने को मिल जाता है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, मूव ऑन, क्यों टाइम खराब कर रही है, ये सारी चीजें। और आपको समझ भी आता है कई बार कि हाँ जो बोला जा रहा है वो सही है, बट मूव ऑन कैसे करें। अदर ऑप्शंस भी आप देखते हैं लेकिन कोई ऑप्शन टिकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी ट्राई नहीं किया, आपने ट्राई किया दूसरे लोगों से भी बात करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बट बनती नहीं है। जो कनेक्शन वहां फील होता है या हुआ था वैसा कहीं होता ही नहीं। एंड आई थिंक इसी चीज को लेकर आप कंफ्यूज हो कि एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए। इस पर थोड़ा और टाइम लगाना चाहिए, इस व्यक्ति के बारे में और ज्यादा जानना चाहिए, या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। एक तो जब भी कोशिश करो आगे बढ़ने की, वापस से टपक पड़ता है ये व्यक्ति। तो वो एक और इशू है कि हम कोशिश भी कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए तो भी कोई काम नहीं बन रहा। तो बड़ी उलझन है।
अच्छा, एक मुझे और समझ आ रही है कहानी यहाँ पर, कि शायद आप किसी को पसंद करते हैं और आप उनको बोल नहीं रहे। वो बहुत चुलबुले हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपसे करीब आने के लिए, लेकिन आप खुलकर उनसे बात नहीं कर रहे क्योंकि आपका अपना एक पास्ट रहा है, जहाँ पर जब आप ओपन अप हुए हैं, तब तब आपको धोखा मिला है, लोग छोड़ कर गए हैं। तो ये एक और कहानी मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है और इतने सारे कार्ड्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज यहाँ पर निकल कर आती हैं। तो ये एक अलग ही कहानी दिख रही है और वो अलग ही कहानी दिख रही है। सो यू आर कंफ्यूज कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जो बंदी है या बंदा है वो आपसे एज में कम है और बहुत चुलबुले हैं, आपसे बिल्कुल अपोजिट हैं, लेकिन वही अपोजिट अट्रैक्ट। बट फिर लगता है कि क्या मालूम कि इन फ्यूचर में क्या हो। सो लेट्स सी मतलब यूनिवर्स क्या कहती है। ओ ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स। सो वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट नो किसी ने आपको क्या बोला होगा, बट शी और ही इज द राइट पर्सन फॉर यू। सो पहले तो मैं यही कहूंगी कि आप शक ना करें, आप थोड़ा समय और दे दें इनको। आई वॉन्ट से कि तुरंत शादी ही कर लें, बट इनको आप समय दीजिए। यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर 2 बारी हरमिस का कार्ड आया है, विच शोज कि जब तक के यहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल जाती, या जब तक कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, ये कनेक्शन आपके माइंड से नहीं जाएगा। सो पीछे भागने की तो कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में आपको ऐसा लगता है कि आपको इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है। सो वो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा आपके माइंड में रहती है और रहेगी, जब तक कि इसका कंक्लूजन निकल कर नहीं आ जाता। ओके, सो मेरी अगर आप सलाह माने तो मैं यही कहूंगी कि जो भी है कम्युनिकेट करिए। जो यूनिवर्स का कहना है आपके लिए कि जो भी है कम्युनिकेट करिए। अगर मान लीजिए आप इस कैटेगरी में आते हैं जहां पर कोई आपको अप्रोच कर रहा है और आप उनको हाँ नहीं बोल पा रहे, आपके पास एक्सपीरियंस की वजह से आप डरे हुए हैं, तो आई वुड से गो एंड टॉक टू हिम और हर कि दिस इज माय प्रॉब्लम एंड इफ यू वांट टू बी विद मी देन गिव मी सम टाइम। ओके, और अगर पहला वाला कैटेगरी में आप आते हो जहां पर आप किसी को पसंद करते हो, वो भी आपको पसंद करते हैं, बट उनका बिहेवियर आपको लगता है इस टाइप का, टॉक टू हिम और हर कि आपकी ये हरकतें जो हैं, इनकी वजह से मैं श्योर नहीं हो पाती हूँ या नहीं हो पाता हूँ आपको लेकर। सो प्लीज बात कर लेते हैं। ओके, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए संदेश है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे वहीं पर आपकी डेस्टिनी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, वहीं पर आपकी डेस्टिनी है, ऐसा लगता है। बट स्टिल आई वुड से कि बात करिए आप। ओके, खुलकर बात करिए जो भी दिल में है। ये बहुत कम लोग करते हैं, खुलकर बात करना। और यही सीक्रेट होता है सक्सेसफुल रिलेशनशिप का। जब आप खुलकर बात करते हैं तो चीजें क्लोजर अच्छा मिलता है, ये है, चीजें स्टेबल रहती हैं। 10 एंड 10 यहाँ पर आपके लिए आया है, ये खुशियों वाला 10 है और ये एंडिंग वाला 10 है। तो क्या होगा जब आप बात करेंगे, क्या होगा जब आप क्लैरिटी देंगे और लेंगे? या तो बनेगा और या फिर नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। हाई चांसेस है कि बने, बट अगर नहीं भी बनता है, गुड फॉर यू। सो दिस इज अबाउट क्लैरिटी। तो कम्युनिकेट करिए और खुलकर कम्युनिकेट करिए, ये यूनिवर्स चाहती है आपसे। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए लवर्स का कार्ड है जो मैं पूरा दिखा नहीं सकती। सो या गो अहेड, इज द मैसेज फॉर यू। डोंट क्राई कि कैसा है, ऐसा है, वैसा है, उनसे बात करिए। ओके, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस डेक से देख लेते हैं। वी हैव अगेन 10 ऑफ कप्स, तो 10 10 एंड 10। तो अगर 10 ऑफ कप्स के कार्ड को आप देखोगे तो ढेर सारी खुशियां हैं यहाँ पर। ओके, बट समटाइम्स इट रियली इज ऑल रेनबोज एंड स्माइल्स। ओके, सो फिर से मेरी सजेशन वही रहेगी कि गो एंड टॉक टू देम। ओके, ऑल राइट, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द लवर्स के कार्ड को एंड आपने आपका बर्थ डेट सिलेक्ट किया है, तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आज आपकी रीडिंग में।
कार्ड्स में यहाँ पर शफल कर लूंगी और आपकी करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन के बारे में जानने का प्रयास करूंगी। ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3। ओके, बहुत बहुत क्लोज्ड हैं आप लोग, मैं देख रही हूँ यहाँ पर। हार्ट चक्रा को बहुत क्लोज करके रखा है, इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली ना ऐसे बांध के रखा है आपने। आई कैन फील इट। You don't want to show your emotions or feelings to anyone, if I'm not wrong. Tip number 3. आपका भी ऐसा है कि आप किसी को कुछ बताना नहीं चाहते, दुख कितना है, तकलीफ कितनी है, खुशियाँ क्या हैं, बहुत रिजर्व्ड हो गए हो आप। आई जस्ट, मैंने अभी बोला कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, जैसे रिजर्व्ड हो बहुत। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड और सो आपको लगता है कि किसी के साथ शेयर ना करना ही बेटर है, क्योंकि जब जब शेयर किया है तब तक तकलीफें बढ़ी हैं। एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन। एट ऑफ वॉन्ड्स और क्या है? ओके, पेज ऑफ सोर्ड। यू लव रीडिंग। किताबों को आई थिंक आपने अपना फ्रेंड बना लिया है, क्योंकि ऐसे तो फ्रेंड्स बने नहीं। जो भी फ्रेंड्स थे उन्होंने हर्ट ही किया, फायदा ही उठाया। तो अभी लगता है कि बेटर है कि किताबें पढ़ो। किताबें आपको सीख देती हैं, किताबें आपको गाइड करती हैं, और किताबें कभी धोखा नहीं देती। ऑल्सो पेज ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो बताता है कि कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं किसी भी चीज की। या तो कुछ पढ़ रहे हैं, तो किसी डिग्री की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से इन योर अर्ली एज आप जिया करते थे, जैसे बुक्स से मतलब रखना, पढ़ाई से मतलब रखना, अपने गोल से मतलब रखना, तो वो वाले जोन में कहीं ना कहीं आप हैं। ऑल्सो ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो 15, 16, 17, 18 ऐसे ये एजेस हो सकती हैं आपकी, कि इस उम्र के आप हैं। बट राइट नाउ आपका गोल यही है कि अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और क्योंकि ये हमेशा आपके साथ रहने वाला है और इससे आप कभी हर्ट नहीं होंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पाएंगे तो जो तकलीफें हैं वो भी आपकी मिट जाएंगी, ऐसा आपको लगता है। तो मे बी यू आर रीडिंग भगवत गीता, और मे भी कुछ ऐसा करने का प्रयास आप कर रहे हैं जिससे कि जो तकलीफें आपको मिली हैं उनका कोई मीनिंग निकले, कि इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई थी। क्वीन ऑफ कप्स। मे बी आपने इसीलिए राधा कृष्ण के कार्ड को चूज किया, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा। पेन क्या है, कर्म क्या है, हम क्यों फेस करते हैं ये सब। हो सकता है राधा नाम आप जाप करते हैं, हो सकता है हरे कृष्णा आप जाप करते हैं, हो सकता है कि आपको मन करता है वृंदावन मथुरा जाने के लिए, हो सकता है कि एक आकर्षण आपको हो रहा है राधा कृष्ण की तरफ, एंड अपने आप को आप डेडिकेट करना चाहते हो भक्ति में, डिवोशन में, आप आगे बढ़ना, मतलब हाँ, आई थिंक यही है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड ऑल यू वांट टू डू, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो चीज है ये हमेशा आपके साथ रहने वाली है, बाकी सारी चीजों का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा कहीं से कुछ मिला नहीं आज तक। ओके, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस नहीं, मैंने बोला यहाँ पर साधना को लेकर कुछ तो है। यू फील के अगर कुछ चेंज कर सकता है जीवन में तो वो सिर्फ आपकी साधना है, आपका इनर वर्क है, या आपकी भक्ति है, या राधा नाम है, या हरे कृष्णा नाम है, या किसी को भी आप मानते हैं, कुछ तो कर रहे हैं। सिर्फ उसी से आपकी किस्मत बदलेगी, और इस दुनिया में आपको कोई बदलने मतलब बदलेगा हर्ट करते हुए।
ऐसा मुझे यहाँ पर मालूम देता है। स्टिल आई वांट टू क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। आई फील यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके शायद पिता नहीं है। कुछ लोगों की स्टोरी ऐसी रही है कि उनके पिता नहीं थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। कुछ आई थिंक कोविड के टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दूसरे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके फादर ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, समथिंग लाइक दैट। आई एम सो सॉरी, मैं ये चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, बट आई फील कि ये है कहीं ना कहीं सच। और आपको शायद रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया इस चीज़ के लिए। तो बहुत कुछ आपके माइंड में हर वक्त चलते रहता है कि आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आई हैं वो आपकी वजह से हैं क्या, या अगर यूनिवर्स ने दी है तो यूनिवर्स ने क्यों ये दिक्कतें आपको दी हैं। ऑल्सो जो पैटर्न्स आपके घर में चल रहे हैं वो ऐसे क्यों हैं, भाई बहन ऐसे क्यों हैं, माता पिता ऐसे क्यों हैं, करियर में इतने ऑब्स्टिकल्स क्यों हैं, हर चीज डिले क्यों होती है, सारी चीजें इतने हिडन मोड में क्यों है। एस ऑफ वॉन्ड, डेविल, जो कि मैं दिखा नहीं सकती पूरा कार्ड, बट इट्स डेविल। एट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ में एट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइन ऑफ सोर्ड एंड ओके, स्टार का कार्ड भी मैं पूरा आपको दिखा नहीं सकती, सो सॉरी। सो जिन लोगों ने भी ये वाला जो फाइल सिलेक्ट किया है, यहाँ पर हेरोफेंट है बॉटम में। आई फील आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो एंड आपने इसीलिए बहुत सारी चीजें फेस करी हैं लाइफ में। जब जब आपने किसी से बात करी, फ्रेंडशिप करी या रिलेशनशिप रखने की कोशिश करी, वहां से आप हर्ट हुए हो। उन्हीं लोगों ने आपको हर्ट किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू अट्रैक्ट कार्मिक पार्टनर्स और कार्मिक फ्रेंड्स। ऐसा होता है, जो आपको वो ग्रांटेड लेते हैं और उसके बाद फिर आपको छोड़ देते हैं, या फिर आपको ही उनके साथ में रिश्ता एंड करना पड़ता है क्योंकि आप नहीं कंटिन्यू कर पाते। यू आर अ हीलर एंड आप लोगों को हील करने का काम करते हो, लेकिन बदले में आपको प्रॉब्लम्स मिलती हैं। एंड ऑल्सो आई एम श्योर आपकी फैमिली में इश्यूज होंगे ही होंगे, क्योंकि जो स्प्रेड यहाँ पर आई है वो स्प्रेड उन लोगों की है जो कि हीलर बनेंगे इन फ्यूचर। तो अगर आप डेस्टिनी का रीडिंग देखोगे ना, तो आपकी डेस्टिनी की रीडिंग में ये जरूर आएगा दैट यू विल बी अ हीलर इन फ्यूचर, नॉट राइट नाउ बट इन फ्यूचर। एंड ऑल्सो आई फील कि यहाँ पर बहुत से लोगों को पता होगा कि वो एग्जैक्टली इस दुनिया में करने क्या आए हैं। इफ यू आर अ मेल, आई एम श्योर आपने काम किया होगा अपने करियर को बढ़ाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज होगी कि मुझे करियर पर फोकस नहीं करना, मुझे साधना करनी है और मुझे एक संत या सन्यासी या ब्रह्मचारी ऐसा कुछ बनना है। बट क्योंकि माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, ये है। पर वो चीज चलती है आपके माइंड में क्योंकि इतनी तकलीफें, हर वो चीज जो आपके दिल के करीब थी, हर वो चीज जो पाने की आपको इच्छा थी, उसी चीज ने आपको तकलीफ दी है। कर्क हो सकता है आपकी लग्न। हाँ, ये राशि है। और थर्ड हाउस में केतु, सेकंड हाउस में केतु हो सकता है, सैटर्न मे बी इन योर सिक्स्थ हाउस हो, एट्थ हाउस, सबका अलग अलग बता रही हूँ। ओके, सेवेंथ हाउस में हो सकता है केतु हो या सैटर्न हो। सो हाँ, सेवेंथ एंड एट्थ हाउस। सो ये चीजें होंगी, आई एम श्योर ये होगा। नंबर 7 से कनेक्शन बहुत होगा आपका गहरा। 25th ये डेट हो गई, जून का महीना हो गया, जुलाई का महीना हो गया, यू नो। तो होगा ये कनेक्शन। नंबर 7, नंबर 8, 26, 8, 17, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो आपकी लाइफ पूरी तरीके से आई फील के रूल्ड बाय सैटर्न है। तो सैटर्न का प्लेसमेंट कुछ ऐसा है कि वो हर एक घर पर कहीं ना कहीं एक अपना कंट्रोल लेके बैठा हुआ है। सो कुछ ऐसा है आपके विषय में। आपका हो सकता है ऐसा हो कि नाम शुरू होता है तो नाम से भी सैटर्न, मतलब आपकी जो राशि पड़ती है उससे उनका मालिक सैटर्न, जैसे कुंभ राशि हो गई या कैप्रिकॉर्न हो गया, तो सैटर्न का प्रभाव है। आपका जो डेट है उसके हिसाब से भी आप हो सकता है कि कुंभ राशि या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो आई फील इट कि ऐसा कुछ है।
एंड दैट इज वाई आपका जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं गुरुओं की तरफ जाता है। तो मे बी नाउ अ डेज आप बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं गुरुओं से, संतों से, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ये सब कुछ चल रहा है। सो एग्जैक्टली यूनिवर्स क्या कहती है, लेट्स सी कि क्या आपको करना चाहिए अगर ये सारी चीजें माइंड में आ रही हैं। व्हाट यू शुड डू राइट नाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन लाइक दिस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके विचारों को झुटलाएंगे। अगर आप शेयर करते हैं कि मेरे मन में ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं, तो बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं ये गलत है, तुम दुखी हो इसलिए ऐसा सोच रही हो, कम आउट ऑफ दिस, एंड ऑल्सो बहुत सारे कार्मिक लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको पथ से भटकाने का काम करेंगे, जो कि आप फील कर रहे होंगे। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत से लोगों की फैमिली हो सकती है जो आपको बोलेंगे कि अरे ये मत करो, इन सारी चीजों में मत पड़ो, ये तो बाबा साधु ये सब ऐसे ही होते हैं, आपको बहलाने की कोशिश करते हैं, ऑल दैट, ये सब कुछ होगा। बट किसी को आपने सुनना नहीं है। दिस इज योर लाइफ। सो यू डिसाइड कि आपको क्या करना है। ये यूनिवर्स की तरफ से संदेश है आपके लिए। कोई नहीं सुनता, देन मूव ऑन। ओके, बस अगर आप इस रास्ते पर जाएंगे तो आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स, वीनस की एनर्जी कहीं ना कहीं मिलेगी, जो कि आपको अबंडेंस देती है, हैप्पीनेस देती है, नेम एंड फेम देती है। आप देख सकते हैं लड़की एक स्टेज पर है और परफॉर्म कर रही है, उसने दोनों हाथों को खोला हुआ है, लाइक वो सेलिब्रेट कर रही है अपने परफॉर्मेंस को। एंड बहुत सारे लोग हैं जो हाथ उठाकर उसको मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे कोई स्टेज शो होता है वैसा, तो लोग बहुत शोर करते हैं ना, गाने गाते हैं, वैसा सा है। एंड सी द लाइट। सो ये वाला फेम, ये वाला नेम आपके हिस्से में है, लेकिन ये इसके थ्रू जाकर ही आपको मिलेगा। यस, ये बैलेंस बिठाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बैलेंस यहीं से आपको मिलने वाला है, स्पिरिचुअलिटी से। जब आप अपने आप को सुनना शुरू करेंगे और सबको, उन सभी लोगों को छोड़ देंगे जो आपको नहीं समझ रहे। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप घर छोड़ दें, आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों से नफरत करें। ऑल आई एम सेइंग इज हर किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। यू नो वॉट यू वॉन्ट टू डू। आपको पता है आपके लिए क्या बेहतर काम करेगा। ओके, लोगों को नहीं पता होता। तो आपको हर किसी को सफाई नहीं देनी है। और यहाँ पर दी एम्परर का कार्ड आपके लिए आ चुका है। बीइंग द अथॉरिटी ऑफ योर ओन लाइफ कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो बेसिकली कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रही है कि अगर आपको एक बेहतर जिंदगी चाहिए और आपको चाहिए कि कंट्रोल आपका रहे आपके जीवन पर, तो आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी पड़ेगी। आप किसी और को नहीं बोल सकते कि समझो कि मुझे क्या चाहिए। ओके, एंड सी यहाँ पर क्या आपके लिए कार्ड है। बी कॉन्शियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव। ऐसे लोग जो आपसे ज्यादा लेते हैं और आपको कम देते हैं, उनसे हमेशा सावधान आपको रहना है, क्योंकि इस तरीके के लोग हमेशा आपकी लाइफ में आते रहेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने थॉट्स को चेंज करें। ओके, जब आप अपने थॉट्स को, ऑरा को चेंज करते हैं तो ऐसे लोग आते रहते हैं, वो हैं, कुछ कर्मों का फल है वो, बट आप उनसे परेशान नहीं होते। ओके, सो बेसिकली ये है आपके लिए संदेश आज की रीडिंग का। तो होप यू लाइक दिस रीडिंग। होप कि मैंने क्लैरिटी अच्छे से दी हो। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, आपको क्लैरिटी मिली है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। इस तरीके के और वीडियोस चाहिए तो मुझे बताना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।